हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस से रिलेटेड होंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे और जो न्यू पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आगामी हमारी जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें क्या करना है, हमें पोलिनोमियल दे रखा है, उस पोलिनोमियल के अंदर हमें क्या कर रखी है, फिगर दे रखी है। इस फिगर में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हमारी कितनी जीरोस बनी हुई हैं। हमें सिर्फ जीरोस फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। तो ये क्या है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो हमें कैसे करना है, कैसे जीरोस हम फाइंड आउट करेंगे? तो ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी है वाई एक्सिस। इसके अंदर किसी भी तरह से कोई भी फिगर क्या होगी, ड्रॉ आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, काउंट करना है कि जीरोस कहाँ पे हैं आपकी और कितनी हैं। तो जीरोस कहाँ होती है, जो भी फिगर हमारे एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा, जीरोस बनेगा। अब फर्स्ट फिगर में देखो क्या है, ये हमें दे रखी है लाइन, यानी कि ये हमारी क्या है, फिगर है, किसके अंदर, हमारे इस प्लेन के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन ने कहीं भी हमारे एक्स एक्सिस को टच नहीं किया हुआ, इसको इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे जो जीरोज होंगी वो क्या होंगी, बनेंगे ही नहीं। कब बनती, अगर ये लाइन हमारे इस एक्स एक्सिस को कहीं भी टच कर देती तो हमारी वहाँ पे क्या बन जाती, जीरोज बन जाती। अब यहाँ पे इसको टच नहीं कर रही है तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कितनी जीरोज हैं, जीरो जीरोज हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारी एक फिगर है जो इस तरह से ड्रॉ कर रखी है। इस फिगर ने क्या है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रखा है, इंटरसेक्ट कर रखा है, काट रखा है। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन टाइम में क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पे कितनी जीरोज हो जाएंगी, हमारी 1 जीरोज हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 जीरोज हो जाएगा। फिर हमारी अगली फिगर है, इसमें ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। इसमें जो हमें फिगर दे रखी है वो कुछ इस तरह से दे रखी है। तो हम जब इसको देखेंगे तो हमें क्या पता है कि जो ये एक्स एक्सिस को ये फिगर है वो क्या कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आते टाइम फिर से ये क्या कर रही है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, फिर नीचे आके वापस ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे फिर से क्या करती है, एक्स एक्सिस को कट करती है। इट मीन्स दैट इस जो हमारी फिगर है, इस फिगर ने क्या किया है, हमारे एक्स एक्सिस को 1 2 3 टाइम्स क्या किया है, कट किया है। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारी जो जीरोज हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारी जीरोज हैं वो कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर जब भी कट करेगी कोई भी लाइन, कोई भी हमारी फिगर, वही हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। वाई एक्सिस को हमें नहीं देखना, इसकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, इफ 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर यानी कि जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमें क्या दे रखा है, 1 जीरो दे रखी है। 1 जीरो का मतलब क्या है, जो हमने अभी अभी जीरोज निकाली थी वो क्या है, यहाँ पे 1 जीरोज यहाँ पे गिवन है, जो कि हमारी क्या है, 2 है। यानी कि 1 जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल के अंदर जो ये हमारा के है, इस के की यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या ए की, कुछ भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे, अब देखो हमारी पोलिनोमियल क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस
के, ये हमारी है पोलिनोमियल। अब हमें क्या है, एक जीरोस दे रखी है जो कि क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा x है यानी कि जो हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह पे हम क्या करेंगे, जो जीरोस हमें दे रखी है उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब भी हम जीरोस को पुट करते हैं तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं 2। तो क्या हो जाएगा, के x की जगह पुट कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस के इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 0। अब के इंटू में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 होता है, प्लस में 3 2 जा क्या होगा 6 प्लस में के इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब के इंटू 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 के आ जाएगा, प्लस में 6 प्लस में के इज इक्वल टू आ जाएगी 0। अब 4 के प्लस में 1 के ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 के, और हम क्या करेंगे, जो प्लस का 6 है इसको क्या करेंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे। तो दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6। यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 6 बाई में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जब हम भेजेंगे तो ये क्या होगा, हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, हमारी के की वैल्यू आ गई। तो हमें बस याद रखना है कि जो भी हमें पोलिनोमियल दे रखा है उस पोलिनोमियल के अंदर जो भी जीरोस हमारी गिवन है उस जीरोस को क्या करेंगे, वेरिएबल की जगह पे पुट कर देंगे, और जैसे उसको वेरिएबल की जगह पे पुट करेंगे तो क्या करेंगे, पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देंगे और उसकी वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है जो कि हमारी क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, इज 6 टाइम द अदर। यानी कि हमें क्या कह रखा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहाँ पे हमारा जो वन रूट है किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो क्या है 6 टाइम, यानी कि 6 गुना ज़्यादा है किसी अदर यानी कि किसी दूसरे रूट से। यानी कि पहला रूट हमें दे रखा है जो कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो दूसरा रूट आएगा उस दूसरे रूट का क्या है 6 गुना है। अब मैं इन चीज़ों का यूज़ करते हुए क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हमारी पोलिनोमियल क्या दे रखी है, यहाँ पे है पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी पोलिनोमियल। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है p की। एक रूट हमें दे रखा है दूसरे रूट का क्या 6 गुना यानी कि 6 टाइम। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारा वो रूट है वो क्या है, लेट वन रूट। मैंने लेट कर लिया कि वन रूट यानी कि पहला रूट मेरा जो है वो क्या है, अल्फा है। ठीक है, अब एक रूट को मैंने अल्फा काउंट किया है यानी लेट किया है, तो मैं दूसरे को भी लेट करूंगी क्योंकि दूसरे रूट का ही 6 टाइम है यानी कि 6 गुना है। तो मैं क्या करूंगी, अदर रूट को भी मैं लेट कर लूंगी। तो मेरा जो अदर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, लेट कर लो। मैंने इसको कहा कि भाई ये मेरा हो गया बी। तो एक हमारा हो गया अल्फा, दूसरा हो गया हमारा बी, यानी है इसको हम कहेंगे बीटा। ये क्या होता है, हमारा बीटा होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि वन रूट जो है वो क्या है, दूसरे का 6 टाइम है। दूसरे का 6 टाइम का मतलब क्या है, हमारा दूसरा रूट क्या माना है, बीटा माना है, और पहला रूट हमारा क्या है, इस दूसरे का 6 टाइम है यानी कि 6 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारी कंडीशन बन गई जो कि क्वेश्चन ने हमें दी थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें निकालना क्या है, p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू निकालने के लिए जब भी हमारे पास पोलिनोमियल होता है हम क्या करते हैं, हमारे पास पोलिनोमियल में 2 चीज़ें निकालने को होती है। एक तो होता है सम ऑफ द रूट, एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट। ये चीज़ें हमें याद करनी है। हर क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, या तो रूट निकालना होगा या तो हमें पोलिनोमियल निकालनी होगी। यहाँ पे पोलिनोमियल दे रखी है तो हमें रूट निकालने यहाँ पे पड़ेंगे। तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ दी रूट। सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस का b बाई में a। ये होता है हमारा फार्मूला किसका, सम ऑफ द रूट निकालने का। ये जो b होता है ये क्या होता है, जो ये हमारा x होता है, इस x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। और a जो होता है, जो भी हमारी x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो यहाँ पे माइनस का b का मतलब क्या है, ये हमारा b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 14 दे रखा है तो b की वैल्यू हो गई हमारी माइनस की 14। लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस का b होता है, इट मीन्स दैट ये माइनस भी हमारा साथ में लगेगा। डिवाइड बाई a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन है, p है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, p।
अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा यहाँ पे क्या बचाएगा, 14 बाई में p यहाँ पे बच जाएगा। अब ये तो हमारा आ गया माइनस के b बाई a की वैल्यू कितनी आ गई, 14 बाई p आ गई। अब सम ऑफ द रूट को हम कैसे लिखते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। सम ऑफ द रूट को हम कैसे बोलते हैं, अल्फा प्लस में बीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने एक रूट को अल्फा माना हुआ है और दूसरे रूट को बीटा माना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा को तो हमने अल्फा ही माना है, तो ये तो हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आई है, बीटा किसके इक्वल आया है, 6 अल्फा के इक्वल आया है। तो हम क्या करेंगे, बीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 6 अल्फा। तो बीटा क्या हो जाएगा मेरा, 6 अल्फा हो जाएगा। इज इक्वल टू ये किस क्या आ गया, 14 बाई पी के इक्वल आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आ गया हमारा 14 बाई पी के इक्वल। अब अल्फा प्लस 6 अल्फा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 अल्फा हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, 14 बाई में p के इक्वल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये है हमारा 14 बाई में p और 7 इसके मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 1/7 कर देंगे। 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2/p आ गया। ये 2/p हमारी क्या आई, अल्फा की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, बीटा की निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, अब हमने देखो सम ऑफ द रूट निकाल लिया। दूसरा मैंने क्या बताया था कि एक तो हम निकालते हैं सम ऑफ द रूट, दूसरा हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, इसका हमारा फार्मूला होता है c बाई में a। c बाई में a का क्या मतलब होता है, जो c होती है इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, जिसके साथ हमारा कोई x नहीं होता। तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है। तो हमारी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। a क्या होता है, जो हमारी एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कौन है हमारा, p है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या रखेंगे, p रखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, c बाई a की वैल्यू आ गई कितनी, 8 बाई में p। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किसका, रूट का। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा क्या हो गया, एक रूट है, बीटा क्या हो गया, दूसरा रूट है। ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे हम, 8 बाई में p के इक्वल लिखेंगे। अब देखो अल्फा तो हमारी अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, बीटा को हमने 6 अल्फा के इक्वल निकाला था। कहाँ से निकाला था, बीटा को किसके इक्वल बताया था कि जो बीटा है वो क्या है, 6 अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, इनटू में 6 अल्फा रख देंगे, जो कि किसके इक्वल आ जाएगी, 8 बाई में p के इक्वल आ जाएगी। 6 अल्फा इंटू अगर अल्फा करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 6 अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 बाई में p के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अभी देखो ऊपर हमने क्या निकाला था, अल्फा की वैल्यू निकाली थी, जो कि हमारी 2/p आई थी। तो हम क्या करेंगे, ये 6 इंटू में अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2/p कर देंगे, ये हो गया 2/p। और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका हम क्या कर देंगे, 2p का क्या हो जाएगा भाई, 2/p का हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 बाई में p। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 एज इट इज आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और p का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p का आ जाएगा स्क्वायर। ये हमारा आ गया, इज इक्वल टू में हमारा क्या है, 8 बाई p है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब हम इसको क्या है, ये हमारा मल्टीप्लाई में होता है, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 4 बाई में p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई में p। अब देखो इस p से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा क्या आया, 6 इंटू 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 बाई में क्या है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर तो इससे कट गया, बचा कौन, p बचा, इज इक्वल टू में हमारा कौन है, यहाँ पे बचा हमारा 8 बाई में 1 है, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो छोड़ भी सकते हो। अब हमें क्या करना है, हम क्या कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 20 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 24 की 1 से कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 24। 8 इंटू पी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8p आ जाएगा। अब हमें p की वैल्यू निकालनी थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, p आ चुका है। हम क्या करेंगे, इस 8 को दूसरी साइड भेजेंगे, तो दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 बाई में 8 हो जाएगा। 8 1 जा
8 और 8 थ्री जा कितना होता है 24 होता है। तो p की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आ गई 3 निकल के आ गई और p की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दे रखा था, बोला था भाई p की वैल्यू निकालो और उसके लिए हमें एक दे रखी थी पोलिनोमियल और क्या बताया था जो एक रूट है वो दूसरे का क्या है 6 टाइम ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया, एक रूट को माना दूसरे को मान लिया, फिर हमने सम ऑफ द रूट निकाल दिया, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल दिया, जिसकी हेल्प से हमारा क्या आ गया p की वैल्यू आ गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमारा जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, हमारे पोलिनोमियल के जीरोज हैं। 2x² माइनस 4x प्लस 5 और जो हमारी पोलिनोमियल है वो क्या है 2x² माइनस 4x प्लस 5, ये हमारी पोलिनोमियल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, हमें अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तीसरा क्या है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये भी हमारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में देखो ये स्टेटमेंट मिल जाएगी और इनमें से हो सकता है कोई एक चीज मिल जाए या इसकी जगह कुछ और दे दिया जाए और बोला जाए कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे हमें इसको निकालना है, इसको हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें देखो पोलिनोमियल दे रखी है, इस पोलिनोमियल का यूज करके हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। वहां से हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे जिनसे हमारी इनकी वैल्यू आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या है 2x² माइनस 4x प्लस में 5। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला अभी अभी मैंने बताया था, क्या होता है सम ऑफ जीरोज, माइनस का b बाई में a। माइनस का b कौन होता है, जो हमारे x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होती है b की वैल्यू होती है। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4 और ये माइनस b होता है तो इसका भी हमारा क्या होगा माइनस साथ में लगेगा। डिवाइड बाई a कौन होता है x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट हमारा कौन है यहाँ पे 2 है, तो ये आ गया हमारा 2। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा के आ जाएगा 4, यानी कि ये आ गया 2। सम ऑफ जीरोज को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ से निकल के आ गई 2। तो ये क्या आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना होता है, तो इसका हमारा मेथड होता है c बाई ए, यानी कि क्या फार्मूला होता है, c यानी कि कांस्टेंट टर्म और a यानी कि x जो स्क्वायर होती है उसकी हमारा उसका कोफिशिएंट। अब c यहाँ पे क्या है, c कांस्टेंट टर्म यानी कि 5, ये हो गया हमारा 5। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव ही लेना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और a यानी कि x स्क्वायर के साथ में कौन है कोफिशिएंट 2 है, तो a क्या हो जाएगा हमारा 2। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई 5/2 आ गई। तो हमारी यहाँ पे क्या निकाल लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे 1/1 ये जो हमें दे रखे हैं इनके आंसर निकालेंगे, यानी कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ऐसा ही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का यूज करके करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में अल्फा इंटू में बीटा, ये हमारा होता है फार्मूला। अब अल्फा प्लस बीटा की हमारी वैल्यू हमने निकाली थी कि कितनी आई थी 2 आई थी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2 कर देंगे, और स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5/2 और 2 इंटू में है तो हम क्या करेंगे 2 इंटू में करके 5/2 यहाँ पे कर देंगे। अब ये 2 क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4, माइनस में ये हमारा 1 हो चुका है, ये क्या है हमारा 5 है। तो 4 माइनस 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई -1 हमारी वैल्यू आ गई। तो बस हमें ध्यान रखना है कि सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, उसकी वैल्यूज हम क्या करते जाएंगे यहाँ पे पुट करते जाएंगे। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड हमारा क्या है,
हमारा है 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हमारा 1/अल्फ़ा है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पे कौन बच जाएगा, बीटा बच जाएगा। प्लस में यहाँ पे 1/बीटा है, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा, अल्फ़ा बचेगा। तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा कह लो, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, क्या निकाली थी, 2। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, भाई ये वैल्यू हमारी आई थी 2, तो हमने इसको पुट कर दिया 2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, क्या निकाली थी, 5 में 2 निकाली थी, तो इसकी वैल्यू भी हमने रख दी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये 5/2 जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, 2/5 में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 बाई में 5। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अब हमारा एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, उसी के जैसे हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो ये होता है हमारा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी आप कह सकते हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। अब ये हमारा फार्मूला है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या वैल्यू पुट करेंगे, अब देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, अभी अभी हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली थी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या वैल्यू निकाली थी, -1 निकाली थी। तो हम क्या करेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे कि भैया हमारी वैल्यू आई थी -1, तो ये हमने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कहाँ पे निकाली थी, प्रोडक्ट किया था तब हमने 5/2 निकाली थी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस का 2 इंटू में 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे कौन बचा हमारा, -5 बचा। तो -1 और -5 हम जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। ये था हमारा पार्ट नंबर थर्ड। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का होल क्यूब। ये कैसा हो गया, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब के इक्वल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पुट करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक ऐसे ही यहाँ पे अल्फा है बीटा है, तो हम ए बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अल्फा बीटा पुट कर देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, हमने जब सम ऑफ जीरोस निकाली थी तो हमारी क्या निकल के आई थी, 2 निकल के आई थी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2 आई थी। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 2। फिर हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू बीटा। फर्स्ट पार्ट में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, जो कि हमारी क्या निकल के आई थी, -1 निकल के आई थी। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस में अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 5/2 आई थी। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 5/2 पुट कर देंगे। यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 2 एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1 माइनस का 5/2। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाई में 1 करेंगे, यानी कि इसका हम यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या होगा, ये 2 एज इट इज़, यहाँ पे एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। 1 2 जा, ये हमारा -2 हो जाएगा और ये -5। तो ये जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू में -7 बाई में क्या आ जाएगा, 2। अब 2 से तो 2 कैंसिल आउट, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ -7 बच गया। यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -7 आ गई। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है और फिर हमें वैल्यू पुट कर देनी है, जिससे हमारी क्या होंगी, सबकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f of x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, यानी कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है एफ ऑफ एक्स, इसका अल्फा और बीटा क्या है हमारा जीरोज है, सच डैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, और अल्फा माइनस बीटा की हमें वैल्यू दे रखी है जो कि हमारी 9 के इक्वल है। द वैल्यू ऑफ के विल बी, हमें क्या करना है, जो पोलिनोमियल के अंदर ये के है इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारी पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। इस पोलिनोमियल में हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपको याद हो गया होगा क्या होता है, माइनस का बी बाई में ए होता है, और सम ऑफ जीरोज को कैसे बोलते हैं हम, अल्फा प्लस में बीटा भी कहते हैं। तो माइनस का बी यानी कि एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है, अब एक्स के साथ यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कौन है, 1 है। तो ये क्या है, देखो माइनस का है तो माइनस का 1, और यहाँ भी माइनस भी होता है तो इसका भी हमारा क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर के साथ में भी कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी हमारा क्या है 1 है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई 1 क्या होता है 1 ही होता है, यानी कि जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब ये इसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब इन्होंने हमें देखो क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9 दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9 दे रखा है। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये हमारी क्या है, ये भी सेम सिचुएशन आ गई और इन्होंने भी हमें सेम सिचुएशन दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि इनको इक्वेशन मान सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हमने मान लिया कि ये तो हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो इन्होंने दे रखी है ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का बीटा है, ये माइनस का बीटा है, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। ये अल्फा ये भी अल्फा, दोनों प्लस के हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 अल्फा हो जाएगा। और ये क्या है यहाँ पे हमारा, ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है 9 है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल दे रखा है, 9 के इक्वल दे रखा है। तो 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे जो हो जाएगी 10 बाई में 2, यानी कि 2 5 जा 10। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, जो कि हमारी निकल के आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। हम ऐसे ही करते हैं ना, एक वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरे को क्या करते हैं उसकी जगह पुट कर देते हैं, जिससे हमारी दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप लिख सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू को कहीं भी रख सकते हो, चाहे फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो। मैंने क्या कहा कि हम इसको 1 में रख लेते हैं। तो 1 हमारी क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 1 है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 5 आई है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इधर 1 है, ये 5 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई, माइनस का 4 आ गई। अब हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई 5, बीटा की आ गई हमारी माइनस का 4। सम ऑफ जीरोज हम निकाल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें क्योंकि क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए के की वैल्यू। और के हमारा क्या है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो के हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है, यानी कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट में जब हम कांस्टेंट टर्म का यूज करेंगे तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है, सी बाई में ए होता है। सी क्या होता है, हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, और यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है, हमारा पोलिनोमियल क्या है, ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, ये हमारा है पोलिनोमियल। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का के हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सी की जगह हम पुट कर देंगे माइनस का के, और ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है, इट मीन्स दैट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारा आ गया माइनस का के, बाई में 1 को छोड़ सकते हैं।
अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 5 आई थी, तो अल्फा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस का 4 निकाली, तो बीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस का 4 पुट कर देंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर हमारा क्या है, माइनस का के है। 5 4 जा कितना होगा 20, और ये हमारा माइनस का है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, माइनस का के है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या बच गई, मेरी के की वैल्यू बच गई। तो हमारी जो के की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20 आ गई। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया। पहले हमने सम ऑफ जीरोज निकाली, फिर हमने इक्वेशन बना के वहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, के दे रखी है, तो के से वहाँ पे हमने क्या कर लिया, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, एक पोलिनोमियल दे रखी है, इस पोलिनोमियल के हमें क्या करने हैं, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अभी तक हमें जीरोस दे रखे थे, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। और उनको फाइंड आउट करने के बाद हमें उनको वेरीफाई कराना है, किस किस को, रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है, जीरोस और जो हमारे कोफिशिएंट हैं वेरिएबल्स की, इनकी रिलेशनशिप को हमें क्या करना है, वेरीफाई कराना है। तो कैसे कराएंगे, अब सबसे पहले हमारी पोलिनोमियल क्या है, 6x² - 3 - 7x। अब पहला काम तो हमें क्या है, इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है वो x² की आती है, फिर हमारी क्या आती है, x की आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले लेके आएंगे, और लास्ट में हमारी क्या आती है, कांस्टेंट टर्म होती है, तो -3 को हम क्या करेंगे, लास्ट में लेके जाएंगे। अब यहाँ से हमें निकालने क्या है, जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज हम कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखी है ये कैसी है, मतलब ये जो पोलिनोमियल दे रखी है ये कैसी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, तो हम जो फार्मूला लगाते हैं वो क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिट का फार्मूला लगाते हैं, जिससे हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। और मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं हम, हमारा जो ये बीच वाला यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 नंबर में ब्रेक करते हैं, और वो 2 नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के बराबर होता है, और प्लस और माइनस कराएं तो हमारा क्या आ जाता है, बीच वाला नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो 6 × 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 6 3 जा कितना होता है, 13। तो हमें क्या करना है, इस 7 को ऐसे 2 नंबरों में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा क्या आ जाए, 18 आ जाए, और जिसको प्लस और माइनस कराएं तो हमारा आ जाए -7। तो ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, और प्लस माइनस कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -7 आएगा, और यहाँ पे -3 है, इसका मतलब ये क्या आएगा, -18 आएगा। तो कैसे, कौन से 2 नंबर होंगे, अब अगर हम देखें तो 9 2 जा कितना होता है, 9 2 जा होता है हमारा 18, और हमें -7 यानी कि बड़ा नंबर हमें माइनस का चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, -9 ले लेंगे और +2 ले लेंगे, क्योंकि -9 + 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और 9 × 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, और ये क्योंकि -9 है तो ये हमारा आ जाएगा -18। तो हमारे जो 2 नंबर है हमें मिल गए, एक हो जाएगा हमारा -9, दूसरा हो जाएगा हमारा 2। तो हम कैसे पुट करेंगे उसको, 6x² माइनस में 9x प्लस का 2x, और माइनस में कौन है, 3 है, तो हमने इसको कर दिया पुट। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड में से कॉमन लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या है, 6x² है, यहाँ पे कौन है, 9x है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 3x हम ले लेंगे कॉमन। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 2 जा यानी 2 बचा, और 1x बाहर आ चुका है, यहाँ पे x² है, 1x बच गया हमारा अंदर। माइनस में 3 हमारा कॉमन आ गया, x हमारा कॉमन आ गया, अंदर कौन बचा हमारा, 3 3 जा 9, यानी कि अंदर बचा हमारा -3। प्लस में यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर कौन बचेगा, 2x माइनस में 3, ये हमारा बच गया अंदर। अब यहाँ भी हमारा 2x - 3 है, यहाँ भी हमारा 2x - 3 है, यानी कि एक फैक्टर तो हमारा क्या आ गया, 2x - 3। अब यहाँ पे हमारा कौन है, 3x है, यहाँ पे कौन है, +1 है, यानी कि दूसरा जो फैक्टर हमारा आ गया वो क्या आ गया, 3x प्लस में 1 आ गया। अब हमारे फैक्टर आ गई, अब हमें निकालनी क्या है, जीरोज, और जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और -3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा +3, और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी,
ये यहाँ पे 3 है और ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2 आ गया। इट मीन्स दैट हमारी जो 1 जीरोज है वो क्या आ गई 3/2 आ गई। अब हम सेम इसके साथ करेंगे 3x + 1 इज इक्वल टू क्या करा देंगे 0 करा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सेकंड जीरोज निकालनी है। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 बाई में ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारी x की दूसरी वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो हमारी जीरोज आ गई जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी वो जीरोज हमारी क्या आ गई 3/2 और माइनस का 1/3 आ गई। अब हमारा दूसरा काम क्वेश्चन में क्या था कि हमें वेरीफाई कराना था, किस किस को कराना था, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कैसे कराएंगे, तो वेरीफाई कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। वेरीफाई कैसे कराते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है माइनस का b बाई में a होता है। सम ऑफ जीरोस को हम कैसे लिखते हैं x यानी कि इसको हम यहाँ पे अल्फा बीटा यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में b बाई में a। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा की और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और इनको अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है कि ये अल्फा हमारा 1 रूट है, बीटा हमारा क्या है सेकंड रूट है, और यहाँ पे हमने क्या किया है ये रूट निकाले हैं। जीरोज को हम रूट भी बोलते हैं, रूट को हम जीरोस भी बोलते हैं। तो ये हमारा 1 रूट आ गया, ये हमारा क्या आ गया सेकंड रूट आ गया। तो अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे 3/2 प्लस में बीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे माइनस का 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू में माइनस का b, और माइनस का b का क्या मतलब है जो हमारा x का कोफिशिएंट हो, और x का कोफिशिएंट आप देख सकते हो हमारा क्या है माइनस का 7 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 7 और a का क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस का b क्या होगा माइनस का 7 है और हमारा माइनस साथ में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7, और a क्या हो जाएगा हमारा x² का कोफिशिएंट जो कि हमारा क्या है 6। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल आते हैं, इक्वल होंगे तो वेरीफाई हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 3 जा 3 3 जा ये आ जाएगा 9, और प्लस और माइनस है बाहर निकलेगा तो कौन होएगा माइनस हो जाएगा। 3 2 जा 2 1 जा 2, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 7/6। 9 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 7/6 आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या आ गया 7/6, यानी कि ये तो क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, तो अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या कराएंगे इक्वल प्रूव करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये क्या है हम रिलेशनशिप में क्या करा रहे हैं, रिलेशनशिप को क्या करा रहे हैं वेरीफाई करा रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा c/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा को किसके इक्वल प्रूव कराएंगे c/a के इक्वल प्रूव कराएंगे। और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने अल्फा और बीटा यानी कि जीरोस की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी। एक जीरो की हमारी वैल्यू क्या आई थी 3/2 आई थी, दूसरी जीरोस की हमारी वैल्यू क्या आई थी माइनस का 1/3 आई थी। तो ये हमने क्या कर दी वैल्यू पुट कर दी। और सी यानी हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है, ए क्या होती है हमारी स्क्वायर की टर्म। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखें जो हमारा पोलिनोमियल दे रखा है उसमें हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है माइनस का 3 है, और ए हमारा क्या है यहाँ पे 6 है, यानी कि x² के साथ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, सी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा माइनस का 3, और ए हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अभी नहीं करेंगे सोल्व। अब देखो ये हमारा 3 है, ये हमारा क्या है 3 है, 3 से तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या बच गया हमारा माइनस का 1/2 बच गया, और इधर से 3 1 जा हो जाएगा 3 3 2 जा हो जाएगा 6, इधर से भी हमारा क्या आ गया माइनस का 1/2 आ गया, यानी कि दोनों आ गए हमारे इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया क्या रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। अब की बार यहाँ पे अब तक तो हम क्या करते जा रहे थे जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे वो पोलिनोमियल यहाँ पे हमें निकाल के बतानी है। जिस पोलिनोमियल के हमारे जीरोस जो हैं वो दे रखे हैं, एक तो हमारा जीरोस आएगा -3 और दूसरा हमारा आएगा 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है।
अगर हमें फार्मूला याद नहीं है तो हम निकाल नहीं पाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए जिसकी जीरो कुछ भी दी हुई आपको मिल सकती हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फार्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारी टर्म कौन होती है, एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, फिर होता है माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, यानी कि सेकंड टर्म किसकी होती है, हमारी एक्स की टर्म होती है। फिर हमारी क्या आती है, कांस्टेंट टर्म हमारी को क्या लिखेंगे है हम, अल्फा इंटू में बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गई हमारी स्क्वायर की टर्म, ये हो गया हमारी एक्स की टर्म, और ये हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म। पोलिनोमियल में हमें ये तीन चीजें ही चाहिए हैं। अब ये चीजें निकालने के लिए हमें दे रखी है जीरोस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जीरोस का यूज करना है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि आप समझ सकते हो, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। फिर हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस आपको पता है यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखी हैं, दो जीरोस दे रखी हैं, एक हमारी -3 है, दूसरी हमारी क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हमें निकालना नहीं है, हम क्या करेंगे, इनको यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस में 4, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारी क्या आ गई, 1। इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। फिर दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको भी हमें निकालना नहीं है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि हमें क्या है, जीरोस की वैल्यूज दे रखी हैं, एक हमारा है -3, दूसरा हमारा है 4। तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो -3 इंटू में 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब हमें जो चीजें चाहिए थी वो हमें मिल गई, एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें चाहिए थी जो कि हमारी 1 आ गई, इंटू में एक्स रहेगा, प्लस अल्फा बीटा यानी कि कांस्टेंट टर्म हमें चाहिए थी वो हमारी निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को यहाँ पे पुट कर देंगे, वो क्या बन जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। तो बहुत इजी है, बस निकालना आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, इसको एक बार लिख लीजिए एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, ये हमारी निकल के आई है 1, तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, इंटू में एक्स है तो इंटू में एक्स आ जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -12 आई है, तो ये हो जाएगा -12। अब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इंटू एक्स क्या कहेंगे, एक्स, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा हमारा, -12 बन जाएगा। तो ये हमारी देखो क्या बन गई, पोलिनोमियल बन गई, यही हमें यहाँ पे बनानी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब की बार हमें फिर से क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, whose sum and product of zeros are 21/8 and 5/16 respectively। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो हमारा क्वेश्चन 7th था उसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा था, हमें जीरोस दे रखी थी, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दे रखी थी जो कि हमारा माइनस था और 4 था, -3 और 4 थे। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जीरोस नहीं दे रखे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दे रखी है। तो हम इसका कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है 21/8। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। जो पहले नंबर पे चीज़ देती है उसी का पहले होता है, जो बाद में चीज़ होगी उसी का नंबर हमारा बाद में होगा। तो पहले हमें सम ऑफ सम ऑफ जीरोस लिखा हुआ है तो ये हमारा 21/8 हो जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा सेकंड नंबर पे है तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/16 हो जाएगा। यानी कि अब की बार हमें इसको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कराना नहीं है, इन्होंने हमें डायरेक्ट दे रखा है कि भाई सम ऑफ जीरोस तो आपका ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका ये है, तो आप क्या कीजिए, इससे पोलिनोमियल बनाइए। अब पोलिनोमियल बनाने का फार्मूला क्या था, मैंने अभी अभी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सम ऑफ जीरोस का भी दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारी है, तो हम इसको कर देंगे पुट और निकाल लेंगे हमारी पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा 21/8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 21/8
इंटू में कौन आएगा, एक्स है, तो इंटू में आ जाएगा हमारा एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखी है हमारी 5/16 दे रखी है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 5/16 पुट कर दिया। अब देखो आप कहोगे कि ये तो देखो फ्रैक्शन में नंबर दे रखे थे, तो फ्रैक्शन में नंबर दे रखे हैं तो हम इससे पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे इससे क्या बना लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो क्या एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या है बाई में है 1 इंटू 16, 1 यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर, माइनस में 8 2 जा और 21 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 42x, प्लस में 16 1 जा और 1 5 जा कितना होता है 5 होता है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये 1/16 है, इसको हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा हमारा 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस में 5, ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी पोलिनोमियल। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस दे रखी है और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था जीरोस दे रखी थी। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीरोस होती तो हम क्या कर लेते, पहले इन दोनों को प्लस करते फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते, बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हमें क्या करनी है पोलिनोमियल निकालनी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है, डेटरमाइन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल की हमें बतानी है डिग्री क्या है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है। हमें दे रखा है x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 + 1। अब ये क्वेश्चन क्या होगा, आपके जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि बताइए इसमें जो डिग्री होगी वो क्या होगी, या फिर हाईएस्ट पावर जो पोलिनोमियल की है वो क्या होगी। अब आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ये मत कह देना कि यहाँ पे x की पावर 4 यानी कि जो 4 है ये क्या है हमारी हाईएस्ट पावर है, इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारी डिग्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x + 1 क्या है वो क्या है इस पोलिनोमियल के इनटू में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करना है और एक पोलिनोमियल तैयार करनी है। फिर हमें देखना उस पोलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे x से हम सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 1 से सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। तो कैसे होगा, x से जब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x³, फिर x को x से करेंगे तो माइनस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस x इंटू एक्स की पावर 4 करेंगे तो x की पावर हो जाएगी हमारी 5, प्लस में x इंटू 1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का काम हो गया पूरा, अब हमें 1 का यूज करना है। 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। 1 इंटू एक्स की पावर 4 करेंगे तो माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस में 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस में 1। ये हमने करा दिया मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक माइनस है एक प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो ये तो हमारा माइनस का एक्स है, ये हमारा प्लस का एक्स है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब और कोई इसमें कैंसिल नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर कौन है 5 है, तो हम क्या करेंगे माइनस के एक्स की पावर 5 को आगे ले आएंगे। फिर कौन है एक्स की पावर 4 है, यानी कि माइनस का एक्स की पावर 4 हो जाएगा। फिर कौन है x³ है, तो प्लस का है तो प्लस का x³ लिखेंगे। फिर कौन है प्लस का 1 है, तो ये क्या बन गई हमारी पोलिनोमियल बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल से हम क्या करेंगे हमारी डिग्री बताएंगे। तो सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट पावर कौन है 5 है, तो हमारी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको डिग्री बतानी है। अगर ये पोलिनोमियल सिर्फ इतना होता तो हम बता देते कि यहाँ पे हमारी डिग्री कौन है 4 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ दे रखा है तो सबसे पहले उसको सोल्व करो फिर उसकी डिग्री बताओ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल sum and product of whose zeros are -1 and -20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसका हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे हमारी जो पोलिनोमियल आएगी ना जो हम बनाएंगे उस पोलिनोमियल के हमें क्या करने हैं जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं, यही डिफरेंस है। और ये हमारा क्या है प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है सम ऑफ जीरोस, तो हम क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या है सम ऑफ जीरोस हमारा है -1, तो इसको हम लिखेंगे ये है हमारा -1। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या हो जाएगा -20 है, तो इसको हम लिखेंगे -20। हमें निकालनी क्या थी, पोलिनोमियल बनानी है। पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में कौन, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा एज इट इज, माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज हमें क्या दे रखा, -1 है, तो ये आ गया हमारा -1 इंटू में हो जाएगा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये हमारा क्या है -20 है, तो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे -20। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 20, ठीक है। ये मेरी क्या बन गई, यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारी क्या बन गई, पोलिनोमियल बन गई। अब पोलिनोमियल से हमें क्या करना है, जीरोस बनानी है। तो जीरोस बनाने का क्या मेथड है कि हम यहाँ पे क्या करें, मिडल टर्म स्प्लिट का फार्मूला यूज करें, यानी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर की प्रोडक्ट क्या आएगी हमारी, 1 इंटू 2 यानी कि -2। हमें क्या करना है, बीच वाले नंबर के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो -2 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैसे हम इसको निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 20 है तो ये क्या आएगा 20, तो ये 20 लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 20 किसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होंगे, 5 4 जा क्या होता है हमारा 20 होता है, और हमें प्लस का 1 चाहिए, इसका मतलब बड़ा नंबर हमें प्लस का चाहिए, और ये -20 चाहिए, इसका मतलब हम छोटे नंबर को क्या करेंगे, माइनस का ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में क्या हो जाएगा 4x, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 5 आ जाएगा। माइनस में अब यहाँ से 4x है, -20 है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस में हमारा आ जाएगा 5। अब एक तो हमारा फैक्टर आ गया x प्लस में 5, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा x माइनस 4। अब हमें क्योंकि जीरोज निकालनी है, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो x प्लस 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी, और x इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5, तो ये आ गई हमारी 1 जीरोज। फिर हम इसको भी क्या करेंगे, x माइनस 4 इजिकल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी कि हमारे जो जीरोज थे जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे वो क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा माइनस का 5 और दूसरा आ जाएगा 4। ये था क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है और उसकी हमें क्या करनी है, जीरोस फाइंड आउट करनी है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। और जो हमारी हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट है उनको हमें क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन ये क्या है, हमारा प्रीवियस का क्वेश्चन है, और प्लस में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमें जो पोलिनोमियल दे रखी है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, तो इसलिए ये मत सोचना कि फ्रैक्शन वाली हमारी जो पोलिनोमियल होगी उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे कि फ्रैक्शन जब होगा तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारी पोलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये है हमारी पोलिनोमियल। अब हमें इसका क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 जा 3 7 जा कितना होता है, 21 होता है, ये हो जाएगा y²। माइनस में 3 1 जा 3 यानी कि 11y आ जाएगा, माइनस में 3 1 जा 3 यानी कि माइनस में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है जो डिवाइड में है इसको हम आगे निकाल ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये क्या आ गई हमारी 21y² माइनस 11y माइनस 2, यानी कि इसको हमने क्या बना लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना ली, एक पोलिनोमियल बना लिया जिससे हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को हटाना होता है, और नॉर्मल हमें क्या करनी है, पोलिनोमियल तैयार करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे हमारी जीरोस। अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जीरोस निकालनी है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट का फार्मूला यूज करेंगे। उसमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट और थर्ड का तो जो प्रोडक्ट आएगी वो किसके इक्वल आएगी, इसके जो दो फैक्टर करेंगे उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों के इक्वल आएगी, और प्लस माइनस कराएंगे तो माइनस का 11 आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 21 इंटू 2 करते हैं तो हमारा आता है 42। अब ये माइनस का है तो इट मीन्स दैट हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का तो 42 आना चाहिए, और माइनस का क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस करें तो हमारा आ जाना चाहिए माइनस का 11। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जो इसके फैक्टर बनेंगे,
तो अगर आप देखो तो 14 3 क्या होता है, 14 3 होता है हमारा 42। अब हमें माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस का 14 ले लेंगे और प्लस का ले लेंगे 3। तो 14 3 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये क्या आ गए, हमारे दो फैक्टर आ गए किसके, -11y के। ये हो जाएगा 1/3। 21y² क्या है, -14 ले रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, माइनस में 14y और प्लस का 3 ले रहे हैं तो प्लस में 3y, माइनस में हमारा हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट सेकंड में से क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं और थर्ड फोर्थ में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये 1/3 एज इट इज छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 21 और यहाँ पे क्या है 14, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 7 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है तो y कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा 7 3 यानी कि 3 और एक y यहाँ पे बच गया, एक यहाँ पे कॉमन आ गया। माइनस में 7 2 और y चला गया कॉमन, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ बचा हमारा 2। प्लस में यहाँ पे हम कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, इट मीन्स दैट यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर कौन आ जाएगा 3y माइनस में 2। अभी यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1/3 एज इट इज। एक फैक्टर ये आ गया हमारा 3y माइनस 2, ये हो गया हमारा 3y माइनस 2। और दूसरा फैक्टर हमारा क्या आ गया 7y प्लस में 1, ये आ गया हमारा सेकंड फैक्टर। अब जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर को रखते हैं इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। ये आ गई मेरी y की वैल्यू, यानी कि 1 जीरोस यहाँ से निकल गई। दूसरा क्या करेंगे 7y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और y क्या हो जाएगा -1/7। ये आ गई हमारी सेकंड जीरोस। अब हमने जीरोस तो निकाल दिया, दूसरा हमें क्या करना था, इसको वेरीफाई कराना था। और वेरीफाई किस किस को कराते हैं हम, सम ऑफ जीरोस को कराते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कराते हैं। तो कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरीफाई, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और जो इसको कोफिशिएंट होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं -b/a, यानी कि हमें क्या कराना है, इन दोनों को इक्वल लाना है। अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है, हमारी जीरोस, और जीरोस हमारी क्या निकल के आई है, एक हमारी आई है 2/3 प्लस में एक हमारी आई है -1/7। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और -b/a का क्या मतलब है, -b का मतलब है जो हमारा x का कोफिशिएंट है, यानी जो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है y दे रखा है, तो ये जो है हमारा y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -b हो जाएगा और 21 क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो -b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -b की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा था वो क्या दे रखा था 11/3 दे रखा था। ये यहाँ पे 11/3 दे रखा था, तो हम क्या करेंगे इस 11/3 को यहाँ पे इस वाले नंबर को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 1/3 बाहर निकाला है, तो आप इसको बाहर ही छोड़ दो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 11/3 हो जाएगा। तो -b की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस का 11/3 हो जाएगा। और ये क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पे हमारा माइनस भी आ जाएगा, डिवाइड बाई a यानी कि a हमारा क्या आ जाएगा 7, क्योंकि हमारी पोलिनोमियल में क्या दे रखा था 7y² दे रखा था, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको करेंगे हम सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 2/3 ये प्लस ये माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा 1/7 इज इक्वल टू में ये क्या है 11/3 है, और ये बाई में 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे 1/7, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 3 7 जा कितना होता है 21 होता है, 3 7 जा 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, 7 3 जा 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 11 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 11 और 3 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। अब 14 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, और बाई में कौन है 21 है, इज इक्वल टू 11/21 है, यानी कि सम ऑफ जीरोस को तो हमने क्या करा दिया वेरीफाई करा दिया। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कराएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c बाई में a। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, एक हमारी आई है 2/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/3। बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई है माइनस का 1/7 आई है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस का 1/7 कर देंगे, इज इक्वल टू c बाई ए। सी यानी कि हमारी कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी माइनस का 2/3 थी। बाई में a यानी कि y² का कोफिशिएंट, और y² का कोफिशिएंट हमारा कौन था 7 था, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे पुट। 2 इंटू में 1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का, माइनस है तो साथ में माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 2 बाई में 3 इंटू 7 करेंगे तो 3 7 जा कितना होता है 21 होता है। अब ये क्या है माइनस का 2/3 है, और बाई में 7 है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/7 लिख देंगे।
तो इसको हम करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा माइनस के 2 बाई में 21 और माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो -2 और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये भी क्या आ गई हमारे इक्वल आ गई, यानी कि हमने इसको क्या करा दिया वेरीफाई करा दिया। तो ये थे हमारे 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको करते हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं, सबको आप सोल्व कर पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।